सर ये अभी आप ओवर कर दोगे क्या डाउट क्लास? नहीं, डाउट रहेगा तो चलता रहेगा, डाउट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्लास चलेगी। हम्म। सो वेट करो, इनका खत्म, एक क्वेश्चन बचा है बस, तो उसके बाद डिस्कस करते हैं आपसे। सो ड्रंक मैन परफॉर्म्ड अ रैंडम वॉक ओवर पोजीशन 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो मतलब एक नंबर लाइन है काइंड ऑफ, 0 1 -1 2 -2 3 -3 एंड सो ऑन। ये एक्चुअली रैंडम वॉक का क्वेश्चन है जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस काइंड ऑफ है। देखते हैं, कह रहा ड्रंक मैन स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट 0। अभी कोई मैन है जो यहाँ खड़ा है, ठीक है, अब वो 0 से स्टार्ट कर रहा है। सो नाउ he takes successive unit step with probability p at the right, probability 1 minus p at the left। तो यहाँ से राइट जाने की probability p है, लेफ्ट जाने की probability 1 minus p है। तो you can think of right as a success, left as a failure, kind of ऐसा। So his steps are independent, x be the location of the drunk man after taking n step, then ex क्या होगा? So xn कह देता हूँ अभी के लिए, xn is a लोकेशन, है ना, लोकेशन ऑफ जो भी ड्रंक मैन है आफ्टर एन स्टेप। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आता है तो, लेकिन आंसर एन के टर्म में, मतलब ऑप्शंस में एन के टर्म में कुछ ना कुछ होगा। सो यू कैन फिक्स यस योर सर। एन। जैसे अगर आपको एग्जाम में कम टाइम में सॉल्व करना है, सो यू कैन फिक्स योर एन एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल इफ यू फिक्स एन इज इक्वल टू 2, या फॉर द टाइम बिंग 1 ले लो। सो व्हाट आंसर विल गेट हियर विल मैच विद द ऑप्शंस, फिर द सेम एन। जिसके साथ मैच नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी करेक्ट, बिकॉज करेक्ट आंसर विल मैच फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन। So ओके। so you can fix n is 1 for example. So we'll try to find ex1. So in the one step it has only two choice, either will go to 1 or will go to -1. तो what is 1 पे जाने की probability कितनी है p, और -1 पे जाने की probability कितनी है 1 minus p। 1 - 2। So this will give you p -1 plus p, ऐसा। So it's a 2p minus 1. Now in any option, in all options you put n is equal to 1. So few will give you this answer, and those which does not give you this answer, that is a wrong option. Similarly you, मतलब डिस्कार्ड करके हम ऐसे हाँ, कर सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि प्रूफ करने का इन एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट द राइट आंसर। तो ये है, अदरवाइज वी कैन डू एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने ex2 के लिए किया। तो अब आपको सारी पॉसिबिलिटी चुननी है कि दो स्टेप में क्या हो सकता है। तो या तो वो 2 राइट स्टेप लिया तो 2 पे पहुंच सकता है, तो मैं x2 का सपोर्ट निकाल रहा हूँ, तो एक ये पॉसिबिलिटी है कि 2 राइट स्टेप यूज कर ले वो। या अगर 2 लेफ्ट स्टेप यूज कर लिया तो उसके लिए उसके पास -2 पे चला जाएगा। एक राइट लिया फिर एक लेफ्ट ले लिया तो वापस 0 पे आ जाएगा, ठीक। फिर वही एक लेफ्ट लिया एक राइट लिया तो 0 पे आ जाएगा, यही पॉसिबिलिटी है। सो ये सपोर्ट आ गया। अब हाँ आपको जी। इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी। अब इन तीनों को फाइंड करके हम ex2 निकाल लेंगे। अगेन विल मैच विद द ऑप्शन, क्योंकि ये जनरल थ्योरम है, रिजल्ट है, जो कि हमें या तो याद होना चाहिए, याद नहीं है तो विल डिस्कार्ड इट यूजिंग ऑप्शंस, डिस्कार्ड कर लेंगे ऑप्शंस को, ये ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिए, और डाउट रहता कल फिर पूछिए। जी सर। ठीक है, थैंक यू। हाँ, हाँ जी ध्रुव, आप बताइए। तो